94.3 माय फिल्म पर दिस इज आरजे चक्षु और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर योगेश कुमार, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, माय हेल्थ केयर क्लिनिक ग्वालियर से। तो आइए डॉक्टर से जानते हैं बालों से जुड़ी समस्याएं। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा सवाल है, बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या है? मैं डॉक्टर योगेश कुमार हूँ, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम माय हेल्थ केयर क्लिनिक ग्वालियर से। हेयर लॉस के सामान्य कारण जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि किन कंडीशंस में हेयर लॉस बोलते हैं और किन कंडीशन में हेयर लॉस नहीं बोलते हैं। सामान्यतः जब 100 या 100 बाल्स जब तक फॉल नहीं होते उससे पहले तक मेडिकल टर्म में हेयर लॉस अमूमन नहीं माना जाता है। हाँ, 100 से अधिक बाल प्रतिदिन आपके झड़ रहे हो तो हेयर लॉस की श्रेणी में आता है। हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्यतः स्ट्रेस, खान पीन में चेंजेस, जेनेटिकली किसी लंबी बीमारी के साथ आप लंबी दवाइयों पर हो, जेनेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हेयर लॉस को बढ़ा भी सकते हैं और हेयर लॉस को पैदा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर, स्वस्थ बालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सुझाएं। सबसे पहले तो हेयर फॉल, जब आपको लगता है कि हमारे हेयर फॉल इनिशियल स्टेज में है तो एक एक्सपीरियंस्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को सबसे पहले तो हेयर फॉल के कारण जानने की जरूरत है। हम अनावश्यक टीवी पर एक दूसरे से पूछकर जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो सारा ट्रीटमेंट हर किसी के लिए एक आइडियल नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें रूट कॉज की मालूम होना चाहिए कि वाई मेरे हेयर क्यों इतनी तेजी से गिर रहे हैं, जबकि मेरी एज या मेरी वो कंडीशन तो है नहीं। तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें सामान्यतः छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आसानी से हम बहुत महंगे ट्रीटमेंट, लंबे समय तक मेडिसिन से आसानी से बच सकते हैं। जैसे हमें प्रॉपर तरीके से अपने हेयर वॉश करना चाहिए, जो हमारे डे बाई डे में डस्ट वगैरह जो इकट्ठी हो जाती है जो हेयर फॉल को बढ़ाती है। सेकेंड, हमें बायोटिन जो हेयर ग्रोथ के लिए एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, उससे रिच जो डाइट्स हैं वो खाना चाहिए। थर्ड वन, हमको टाइमली सोना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके हेयर फॉल को, जो इनिशियल स्टेज में हेयर फॉल होता है, इसको रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन जब हेयर फॉल क्लिनिकली रूप से हेयर फॉल की आप श्रेणी में आ जाते हैं तो प्रॉपर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और एक ही डायरेक्शन में और प्रॉपर डायरेक्शन में उसका ट्रीटमेंट। डॉक्टर, क्या किसी व्यक्ति की जीवन शैली बालों के झड़ने में भूमिका निभा सकती है? हेयर लॉस में व्यक्तिगत रूप से लोगों की लाइफ स्टाइल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम अपने स्ट्रेस फैक्टर को जितना कम करेंगे वो लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन के बाद ही संभव है, क्योंकि स्ट्रेस एक बड़ा शब्द है। इसको कह देने से कि स्ट्रेस खत्म कर दो तो स्ट्रेस खत्म होना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस हर चीज़ में होता है। लेकिन हम अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे टाइम से सोना, हेल्दी फ्रूट्स या जिनमें अमाइनो एसिड, बायोटिन जिस हेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड रिच फ्रूट्स, डाइट्स अपनी हेल्थ में ऐड करेंगे तो ये हेयर फॉल के कंट्रोल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा, समय समय पर यदि हमें अपने हार्मोनल्स, बालों को केयर, टाइम से जागना, एक्सरसाइज, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी दैनिक जीवन में अगर हम इन्हें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हेयर फॉल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए चिकित्सा उपचार के क्या विकल्प उपलब्ध है? हेयर लॉस के लिए पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले ये हमें अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का हेयर लॉस है। उसी के आधार पर, जैसे आज की डेट में टॉपिकल मेडिसिन हैं, PRP जैसी थेरेपी हैं, और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं, जिनको हम टॉपिकल रूप से या ओरली फॉर्म में यूज करते हैं। फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे और भी चीज़ों को हम ऐड करते हैं। साथ में हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें भी आजकल उपलब्ध हैं जो हेयर फॉल या हेयर लॉस को कंट्रोल करने में मददगार होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर, डैंड्रफ की वजह से कितना हेयर फॉल पर प्रभाव पड़ता है? डैंड्रफ इनिशियली रूप से हेयर फॉल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिन लोगों में बहुत लंबे समय से डैंड्रफ की परेशानी होती है उनके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है वो हेयर रूट्स के आसपास बहुत स्टिकी फॉर्म में जमा हो जाता है, जो हेयर फॉल का एक मुख्य कारण हो जाता है। और डैंड्रफ को जब तक हम अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो हेयर फॉल के लिए जो मेडिसिन या जो भी ऑप्शंस ऑप्ट कर रहे हैं उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें निश्चित तौर पर ही उनकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।